दोस्तों, मुझे नहीं पता एलियंस के बारे में आपने आज तक क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सुना है, कौन सा यूट्यूब चैनल पर आपने क्या वीडियो देखा है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एलियंस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। ऐसी ऐसी बातें जिनको जान के एक बार के लिए तो आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। हो सकता है आपको इन सब बातों पर यकीन भी ना आए, लेकिन बाय द टाइम ये पूरी वीडियो सीरीज कंप्लीट होगी, आई एम श्योर आप इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। फ्लैट अर्थ थ्योरी, इल्यूमिनाटी, रेप्टिलियंस, फेक मून, क्रॉप सर्कल्स, पिरामिड्स, बर्मुडा ट्रायंगल और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाला हूं। और ये सब बातें मैं कोई क्लिक बेट या सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। इनफैक्ट मुझे पता है कि इस वीडियो पर इतने व्यूज भी नहीं आने वाले, क्योंकि लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन देखना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी ये सब कुछ दुनिया तक पहुंचाना मेरे लिए जरूरी है। शायद ऊपर वाले ने मुझे ही इस काम के लिए चुना है। और आई एम श्योर अगर आप ये सीरीज पूरी देखेंगे तो आपके दिमाग के पर्दे भी खुल जाएंगे। ऐसी बातें जो सैकड़ों सालों तक इंसानों से छुपा के रखी गई, अपनी 2 साल की रिसर्च के बाद मैं अब सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन आगे बताने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस दुनिया में एलियंस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम एलियंस को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक अच्छे एलियंस और दूसरे बुरे एलियंस। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं कि एलियंस होते तो हैं, लेकिन एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एक तरह की जेनेरिक टर्म है जिसको हम धरती से बाहर पाए जाने वाली हर एक लाइफ फॉर्म के लिए यूज करते हैं। मतलब कि हमारे लिए तो धरती के बाहर एग्जिस्ट करने वाली हर एक लाइफ फॉर्म ही एलियन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धरती से बाहर सिर्फ एक ही तरह की लाइफ फॉर्म है। सिंपल शब्दों में कहूं तो एलियंस होते तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलियंस सिर्फ एक ही तरह के होते हैं। एलियंस की भी बहुत सारी स्पीशीज यानी प्रजातियां होती हैं जो अलग अलग डायमेंशंस में रहते हैं। कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि इन एलियंस की जो रैंक है उसके हिसाब से सबसे ऊपर जो एलियंस हैं वो बेनोवलेंट एलियंस हैं, मतलब कि अच्छे वाले एलियंस हैं। जबकि बहुत से रिसर्चर ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है, बुरे एलियंस भी, मतलब जो इंसानों के साथ फ्रेंडली नहीं है, वो भी अच्छे एलियंस के जितने ही पावरफुल हैं। मैं आपको सब एलियंस के बारे में बताऊंगा, अच्छे एलियंस के बारे में भी और बुरे एलियंस के बारे में भी। लेकिन इस सीरीज की शुरुआत हम करेंगे अच्छे एलियंस के साथ। यह भी हो सकता है कि यह इंफॉर्मेशन आपके पुराने बिलीफ्स, स्पेशली रिलीजियस बिलीफ से मेल ना खाए, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुले दिमाग से इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखना, एंटरटेनमेंट के लिए ही सही। जब पहली बार मुझे ये सब चीजें पता चली तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। आई वॉज ऑलमोस्ट शॉक्ड। लेकिन फिर जब आप इन सब चीजों को डीपली एनालाइज करते हो, सोचते हो, समझते हो एंड डॉट्स कनेक्ट करते हो, तो आप ये रियलाइज करते हो कि एवरीथिंग मेक्स सेंस। इस वीडियो में बताई गई सारी इंफॉर्मेशन दुनिया की एक बहुत ही फेमस यूएफओ एंड एलियन रिसर्चर डॉलरस कैनन की रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। डॉलरस कैनन आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थी तो एक बहुत ही फेमस हिप्नोथेरापिस्ट और यूएफओ इन्वेस्टिगेटर थी। तो बेसिकली डॉलरस कैनन के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जो शायद ही दुनिया में किसी दूसरे हिप्नोथेरापिस्ट के पास हो। डॉलरस के पास ये एबिलिटी थी कि वो हिप्नोटिज्म के थ्रू अपने क्लाइंट को डीप ट्रांस स्टेट में ले जाके उनको उनके पिछले जन्मों में ले जा सकती थी। पिछले जन्म मतलब कि हजारों लाखों साल पुराने जन्म, जहां से वो डायरेक्ट एलियन से कांटेक्ट कर सकती थी, उनसे बातें कर सकती थी और उनसे सवाल पूछ सकती थी। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एलियंस ने ही हमें दी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब एलियंस का टॉपिक शुरू होने पर सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। मतलब एलियंस कौन है, इंसान कौन है, वो कहां से आए, हम कहां से आए और यही सब। अब मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समझने में बहुत से लोगों को परेशानी हो सकती है,
क्योंकि लोग इसमें अपने पुराने बिलीफ्स को लेकर आते हैं। लेकिन जो है वो है। एलियंस बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में धरती जैसे हजारों प्लैनेट्स हैं जिनमें पिछले लाखों करोड़ों अरबों सालों से लाइफ पैदा होती रही है, और ये सब कुछ एक पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। कहने का मतलब कि हम ह्यूमंस एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट हैं। बेसिकली एलियंस बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमेशा से ही वो लोग अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग तरह के सेल्स को मिक्स करके लाइफ मतलब जीवन पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। इनमें से कुछ प्लैनेट्स पर यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और लाइफ डेवलप हो जाती है, जैसे अर्थ पे हुई। तो कुछ प्लैनेट्स पर लाइफ डेवलप नहीं भी हो पाती, बिकॉज अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंट। और किसी प्लैनेट पर लाइफ पैदा होने से लेकर उसके एक एडवांस सिविलाइजेशन बनने तक का ये सफर कोई 10-20 हजार सालों का नहीं होता, बल्कि इसमें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और इतना टाइम लगने के बाद, करोड़ों साल किसी प्लैनेट पर लाइफ फॉर्म ग्रो होने का वेट करने के बाद, ये उस प्लैनेट को ऐसे नहीं छोड़ देते। ये लगातार उस प्लैनेट की रखवाली करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि लाइफ बहुत नाजुक होती है। लाइफ ग्रो होने में तो हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन लाइफ खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए इनको लगातार उस प्लैनेट की और उस लाइफ फॉर्म की रखवाली करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि इनका मकसद ना सिर्फ किसी प्लैनेट पर लाइफ ग्रो करना होता है, बल्कि उस लाइफ को एडवांस स्टेजेस तक और हायर डायमेंशंस तक भी लेकर जाने का होता है। और बिना इनकी इंटरवेंशन के कोई भी लाइफ फॉर्म उस स्टेज पर पहुंच तो सकती है, लेकिन उसके लिए ना जाने कितने इयॉन्स ऑफ लाइट ईयर्स का समय लग जाएगा। और इतना समय लगा के अगर किसी वजह से वो लाइफ फॉर्म खत्म हो गई तो इनकी वो हजारों लाखों करोड़ों सालों की मेहनत वेस्ट हो जाती है। अब बात करते हैं धरती की, हमारी इंसानों की। तो सबसे पहले तो एलियंस बताते हैं कि ये जो धरती है मतलब प्लैनेट अर्थ, ये कोई पत्थर या मिट्टी से बनी चीज नहीं है। ये एक जिंदा लिविंग बीइंग है। मतलब कि धरती जिंदा है और इसकी खुद की एक सोल है। ना सिर्फ धरती की, बल्कि इसके ऊपर पाई जाने वाली हर एक चीज, पेड़, पहाड़, पत्थर, सब लिविंग बीइंग्स हैं। उन सब की भी अपनी अपनी सोल्स मतलब अपनी आत्मा है। अब सवाल आता है कि धरती पे इंसान कैसे आए। तो जैसा कि एलियंस ने बताया कि ये हर एक प्लैनेट पर जीवन का बीज बोते हैं और फिर वेट करते हैं वहां जीवन पैदा होने का। धरती पर भी इन्होंने ऐसा ही किया। करोड़ों अरबों सालों पहले धरती पर इन्होंने जीवन का बीज बोया। अब ये बीज बोने का मतलब है कि अलग अलग सेल्स को, जो कि रैंडमली अलग अलग प्लैनेट से लिए जाते हैं, उन सब सेल्स को मिक्स करके धरती पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया जीवन पैदा करने का। फिर उस बीज से जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, फिर उससे और बड़े ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए और धीरे धीरे लाइफ का एवोल्यूशन होता गया और ये सभी लाइफ फॉर्म्स पैदा हुई जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। लेकिन इंसानों का जन्म ऐसे नहीं हुआ। अब यहां ये एलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, वो ये कि जब भी किसी प्लैनेट पे लाइफ फॉर्म डेवलप हो जाती है और वो प्लैनेट लाइफ सस्टेन करने लगता है, तो ये उस प्लैनेट की एक स्पीशीज को चुनते हैं और उसका डीएनए मॉडिफाई करके उसके एवोल्यूशन को पुश देते हैं। धरती पे इन्होंने बंदर को चुना था उसका डीएनए मॉडिफाई करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि बंदर को ही क्यों चुना गया। तो एलियंस बताते हैं कि धरती के लिए उन्होंने बंदर को इसीलिए चुना क्योंकि बंदर की ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है और सबसे इंपॉर्टेंटली बंदर के 2 हाथ होते हैं जिससे कि वो टूल्स वगैरह पकड़ सकें। इसलिए धरती पे उन्होंने बंदर को चुना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक प्लैनेट पर जहां लाइफ ग्रो की जाती है वहां बंदर का ही डीएनए मॉडिफाई किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी प्लैनेट पर वो टिड्डे को मतलब कि ग्रास हॉपर को चुन लेते हैं उसका डीएनए मॉडिफाई करने के लिए, तो किसी प्लैनेट पर वो छिपकली को चुन लेते हैं उसका डीएनए मॉडिफाई करके उसको एक इंटेलिजेंट स्पीशीज बनाने के लिए। कहने का मतलब कि इस पूरे ब्रह्मांड में इंसानों की तरह और ना जाने कितनी तरह की इंटेलिजेंट स्पीशीज मौजूद हैं। ऐसी ऐसी स्पीशीज जिनको हम यहां धरती पे कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। ये कीड़े मकोड़े उन प्लैनेट की
इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं जिनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी शायद हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो। अब यहां पे मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी हो तो डार्विन बताते हैं कि उनकी एवोल्यूशन थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट है। धरती पर एवोल्यूशन हुआ है। आज जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हम धरती पर देखते हैं वो सब सैकड़ों हजारों सालों से इवॉल्व होती हुई यहां तक पहुंची हैं। लेकिन एक चीज जो डार्विन को भी कंफ्यूज करती है वो है बंदर से इंसान बनने की प्रोसेस। डार्विन बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बंदर से इंसान बनने की प्रोसेस अचानक से हजारों साल आगे जंप कर गई हो। जैसे कि बंदर एक रात सोया और फिर अगली सुबह जब वो उठा तो वो इंसान बन गया, हजारों साल आगे जंप करके। डार्विन बताते हैं कि उनकी थ्योरी में बस यही एक लूप होल है जिसको वो आज तक समझ नहीं सके। लेकिन ये बात अब हमें समझ में आती है कि ऐसा कैसे हुआ होगा। डीएनए मैनिपुलेशन के थ्रू एलियंस ने बंदर का डीएनए चेंज करके उसको इंसान बनाया। नहीं तो अगर सिंपल एवोल्यूशन होता तो इन हजारों लाखों सालों बाद भी बंदर से इंसान बनने की प्रोसेस उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती जहां तक आज पहुंच चुकी है। अब एलियंस बताते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है ना, मतलब ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट्स को ढूंढना, फिर उनमें अलग अलग तरह की सेल्स को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना और फिर लाइफ ग्रो करना, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं किया जाता बल्कि एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। इवन उन एलियंस को जिन्होंने इंसान को पैदा किया उनको भी इसी तरीके से पैदा किया गया था। ये उनको द आर्केइक वंस बोलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले उन एलियन स्पीशीज को पैदा किया था जिसने बाद में चल के हमें पैदा किया। द आर्केइक वंस हमेशा से ही ये काम करते आ रहे हैं और इस पूरे काम पर नजर रखने के लिए ब्रह्मांड में अलग अलग काउंसिल्स हैं जिनके डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन काउंसिल्स के पास यूनिवर्स के हर एक प्लैनेट की हिस्ट्री बुक्स होती हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। और जब कोई प्लैनेट इस स्टेज पे पहुंचता है कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके तो ये उस प्लैनेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पल होता है। इसके बाद उस प्लैनेट का एक प्रॉपर लाइफ चार्टर बनाया जाता है और अलग अलग जगहों से प्लैनेट से सेल्स लाके लाइफ ग्रो करने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। एलियन से जब पूछा गया कि जो लाइफ अर्थ पर मतलब कि धरती पर शुरू की गई थी उसके सेल्स कौन से प्लैनेट से आए थे, तो वो बताते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल्स कौन से प्लैनेट से आए, क्योंकि ये अलग अलग प्लैनेट से लाए गए सेल्स का मिक्सचर होता है। वो एक तरह से अपनी टेस्ट ट्यूब में कई तरह के सेल्स को ग्रो करके ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस प्लैनेट पर किस तरह की लाइफ फॉर्म डेवलप होगी। अब किसी प्लैनेट पर किस तरह की लाइफ फॉर्म डेवलप होगी, उसके क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे, वो देखने में कैसे होंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, वहाँ की ज्योग्राफी, उस प्लैनेट की ग्रेविटी वगैरह के ऊपर। और हम इंसान आज जैसे दिखते हैं ये सब सिर्फ एक तुक्के की बात है। हमारा अपीयरेंस सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। एक बार जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और किसी प्लैनेट पर लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो वो आगे अपने सफर पर निकल जाते हैं दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ पैदा करने के लिए। लेकिन बीच बीच में वो आके चेक भी करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अब जैसा कि मैंने बताया, इन एलियंस के लिए ये सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के भी कुछ बहुत ही वेल लेड रूल्स होते हैं और इनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है द रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड फ्री विल। मतलब कि एक बार किसी प्लैनेट पर कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज ग्रो करना शुरू हो जाए तो ये उनके काम में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब धरती के कंटेक्स्ट में मैं आपको बताऊं तो आप यूं समझ लो कि धरती पे इंसान चाहे कुछ भी करें, एक दूसरे को मारें, काटें, एलियंस बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनको ऐसा करना अलाउड ही नहीं है, ये काउंसिल के रूल्स के खिलाफ है। हाँ, कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये इंटरफेयर कर भी सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। तो कहने का मतलब कि चाहे कुछ भी हो, ये एलियंस इंसानों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसे आप एक छोटे बच्चे को पैदा करते हैं, अब वो बच्चा इस दुनिया में सिर्फ आप ही की वजह से आया, आप ही ने उसको पैदा किया।
लेकिन दुनिया में आकर वो क्या करता है, क्या नहीं करता, ये उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। वो हमें बड़ा होता हुआ तो देख सकते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारी हेल्प जरूर कर सकते हैं। इंटरफेयर करना और हेल्प करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एलियंस बताते हैं कि वो इंसानों की शुरू से ही हेल्प करते आए हैं, समय समय पर हमको कई तरह के गिफ्ट्स देकर। और इन्होंने सबसे पहला गिफ्ट जो इंसान को दिया था वो था आग, यानी फायर। जी हाँ, एलियंस बताते हैं कि फायर इस प्लेनेट की, मतलब धरती की नहीं है। फायर को एलियंस ने इंसान को गिफ्ट दिया था, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके जंगली जानवरों से और सर्दियों में अपने आप को गर्म रख सके। इसके अलावा भी एलियंस समय समय पर इंसानों को कई तरह के गिफ्ट्स देते आए हैं, जैसे कि कॉर्न यानी भुट्टा। एलियंस बताते हैं कि ये भी उन्होंने ही इंसान को गिफ्ट किया था। इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी उन्होंने ही इंसान को दी थी। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान एक ऐसी स्पीशीज है जो हमारे गिफ्ट्स को, जो कि हम ये सोच के देते हैं कि वो अपने भले के लिए यूज करेगा, वो हमेशा उसको हथियार के तौर पे यूज करने लगता है। वो कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये सोचकर दी थी कि इससे धरती की जो पावर रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकेंगी और आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एडवांस हो सकेगी। लेकिन आप लोगों ने इससे वेपन्स बना लिए, इसलिए अब हमने आपको गिफ्ट्स देने ही बंद कर दिए। अब यहां एक सवाल आता है कि एक तरफ तो एलियंस कहते हैं कि वो इस प्लेनेट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ वो हमें गिफ्ट्स भी देते हैं। ये भी तो एक तरह का इंटरफेरेंस हुआ ना। तो इस सवाल पे एलियंस कहते हैं कि नहीं, ये इंटरफेरेंस नहीं है। मान लो आप एक छोटे बच्चे को कोई टॉय देते हैं, तो आपने तो उसको टॉय दे दिया, लेकिन ये उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस टॉय के साथ क्या करता है। वो उससे खेलता है, उसको तोड़ता है, या उससे किसी दूसरे बच्चे को मारता है। ये सब कुछ उस बच्चे के ऊपर है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जिनमें एलियंस को इंटरफेयर करना भी पड़ता है, जैसा कि एटलांटिस के टाइम पे हुआ था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एटलांटिस लाखों हजारों सालों पहले धरती पर एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अगर आप लोगों को लगता है कि धरती पर हम ही पहली सिविलाइजेशन है, तो आप गलत हैं। यहां हमसे पहले भी एटलांटिस, मायंस जैसी और भी कई एडवांस सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो मैं आपको एटलांटिस के बारे में बता रहा था। तो बेसिकली एलियंस बताते हैं कि एटलांटिस के टाइम पे हुआ ये था कि उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया था जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड थी, जैसे कि इंसान और जानवरों को मिला के ऐसे ऐसे जीव पैदा करना जो आधे इंसान हो और आधे जानवर। इनफैक्ट आज के टाइम पे जो आप वेयरवॉल्व्स, मैरमेड वगैरह के लेजेंड सुनते हैं ना, उन सब की शुरुआत एटलांटिस के टाइम से ही हुई थी। हम ऐसा करने देना बिल्कुल भी अलाव नहीं कर सकते, एलियंस कहते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि एक तरफ तो एलियंस कहते हैं कि वो रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस और फ्री विल को मानते हैं, और दूसरी तरफ एटलांटिस के लोगों को उन्होंने उनकी फ्री विल को ही एक्सरसाइज करने पर खत्म कर दिया। तो ये तो एक तरह से उन्हीं की बात का कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो इस बारे में एलियंस बताते हैं कि एटलांटिस के टाइम पर वो लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर तो रहे थे, लेकिन एलियंस ने उनको खत्म नहीं किया। एलियंस कहते हैं कि आप लोग तो हमारे लिए बच्चों जैसे हैं, हमने आपको अपने हाथों से पैदा किया है, हम आपको क्यों खत्म करेंगे। असल में एटलांटिस के खात्मे की वजह कुछ और थी। दरअसल हुआ यूं था कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी कि वो सीधा स्पेस से सूरज की एनर्जी को खींच सकते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने डेवलप कर ली थी। उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे जिनसे अलग अलग डायमेंशंस के गेटवे खुलने लगे थे और पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा पैदा हो गया था, और एलियंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी एलियंस ने एटलांटिस को खत्म नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने खुद ही अपनी ही गलती से अपने आप को खत्म कर लिया। वो अपनी साइंस के दम पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे
कि उन्होंने धरती के अलग अलग कोनों में एनर्जी को टैप करने के लिए बड़े बड़े क्रिस्टल्स लगा दिए थे, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे ये सब हैंडल नहीं कर सके और आखिर में सब कुछ खत्म हो गया। आज मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में जो बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, किसी समय पर यहां हरी भरी जमीन हुआ करती थी, लेकिन उन लोगों की गलती की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। सारी की सारी जमीन हमेशा हमेशा के लिए बंजर हो गई और रेत में तब्दील हो गई। जब एटलांटिस खत्म हुआ तो कुछ लोग थे जो किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हुए थे और आगे चल के इन्हीं लोगों ने पिरामिड्स भी बनाए थे, लेकिन ये सब मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ एलियंस की ही बातें करते हैं। एक और बहुत कॉमन सवाल जो एलियंस के बारे में पूछा जाता है वो ये कि क्या एलियंस इस धरती पर कब्जा करना चाहते हैं? तो इस सवाल के जवाब में एलियंस हंसते हुए बताते हैं कि जो चीज पहले से ही हमारी है, हमें उस पर कब्जा करने की क्या जरूरत है। यह धरती हमेशा से ही हमारी है, हमने यहां पे आप लोगों को पैदा किया है, हम इस पर कब्जा क्यों करना चाहेंगे? एलियंस बताते हैं कि आप ये बात अच्छे से जान लो कि यह धरती एक बहुत ही खास प्लेनेट है और ये कोई सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता जीव है, एक जीवित प्राणी। और आप लोग जो इसकी ऊपरी सतह पर रहते हो, आप इस पूरी धरती का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हो। धरती की असली पॉपुलेशन इसके अंदर है। जितनी पॉपुलेशन धरती के ऊपर रहती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा एडवांस्ड पॉपुलेशन धरती के अंदर रहती है। धरती के अंदर कोर में बड़ी बड़ी सिटीज हैं जिनमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, रेल नेटवर्क्स हैं, यहां तक कि उनका अपना एक अलग सूरज भी है और वो लोग आपसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। कहने का मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये धरती ठोस है और इसके अंदर कुछ नहीं है तो ये गलत है। ये धरती असल में अंदर से हॉलो यानी कि खोखली है और ये मिट्टी की नहीं बनी बल्कि क्रिस्टल से बनी है। साथ ही एलियंस बताते हैं कि हमने जब धरती पर लाइफ पैदा की थी तो हमने एक परफेक्ट लाइफ पैदा करने की कोशिश की थी और हम इसमें सफल भी हुए थे। परफेक्ट मतलब ऐसी लाइफ जहां कोई बीमार ना हो, कोई बूढ़ा ना हो। लेकिन हुआ ये कि जब धरती पर एवोल्यूशन हो रहा था तो यहां स्पेस से एक उल्का पिंड आके टकरा गया और उस उल्का पिंड के साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया इस धरती पर आ गए जिनको इस धरती पर नहीं आना था। जब हमें यह बात पता चली कि धरती पर उल्का पिंड टकरा गया है और वो अपने साथ कुछ बैक्टीरिया ले आया है, तो ये बात यूनिवर्सल काउंसिल के सामने रखी गई। सब लोग इस बात से बहुत दुखी थे। काउंसिल में इस बारे में बात की गई कि अब क्या करना चाहिए। क्या ये सब कुछ खत्म करके फिर से जीरो से स्टार्ट करना चाहिए या इसको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए? तो आखिर में यह डिसीजन लिया गया कि हम इसको ऐसे ही चलते रहने देंगे, क्योंकि उस स्टेज तक पहुंचने में हमें हजारों लाखों सालों तक वेट करना पड़ा था। और ये सब बीमारियां जो आज आप धरती पर देखते हैं, ये सब उसी बैक्टीरिया की वजह से होना शुरू हुई थी, क्योंकि उस वक्त धरती पर लाइफ डेवलपिंग स्टेज पर थी। इसीलिए हम आज भी समय समय पर इंसानों पर टेस्ट करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके डीएनए में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। अब यहां पे एलियंस खुद बता रहे हैं कि वो बीच बीच में इंसानों का डीएनए चेक करते हैं और ऐसा करने के लिए वो इंसानों को अपने साथ ले जाते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में बताऊं तो वो इंसानों को उठाते हैं, किडनैप करते हैं, उनका कोई नुकसान करने के लिए नहीं, ना कोई चोट पहुंचाने के लिए, बस उनकी अपनी स्टडीज के लिए। अब हम इसी बारे में बात करते हैं कि ये सब कैसे होता है। ये बताते हैं कि जब ये किसी इंसान को अपने साथ ले जाते हैं तो उसको वापस भेजने से पहले उसकी मेमोरी को साफ कर देते हैं, लेकिन उसके जाने और वापस आने में जो समय लगता है उसको वो इंसान समझ नहीं पाता। यह डॉलरस एक औरत के केस के बारे में बताती हैं। वो औरत एक सुबह अपने ऑफिस से निकली थी अपने फ्रेंड्स के लिए खाने का कुछ सामान लाने, लेकिन फिर जब वो खाना लेके वापस आई तो सबने खाने से मना कर दिया। उसने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि वो सुबह निकली थी और उसको आधे घंटे में वापस आ जाना था, लेकिन यहां वो शाम 5 बजे वापस आ रही थी।
तब तक सब लोग खाना खा चुके थे, लेकिन उस औरत के हिसाब से तो उसको मुश्किल से 30-40 मिनट ही हुई थी, तो वो इतने घंटों तो कैसे गायब रही। एक और बार इसी लेडी के साथ ऐसा हुआ कि वो अपने किसी फ्रेंड के यहां कार ड्राइव करती हुई पार्टी के लिए जा रही थी, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड के घर पहुंची तो पता चला कि पार्टी तो खत्म हो चुकी है और सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। उसको हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो डॉलरस के पास हिप्नोसिस सेशन के लिए गई। फिर डॉलरस ने जब एलियन से इस बारे में बात की तो पता चला कि वो ही उस औरत को अपने साथ लेकर गए थे, उसकी कार समेत। मतलब जब वो उसको ऊपर हवा में उठा के अपने क्राफ्ट में लेकर गए तो उसकी कार समेत उसको उठा के लेकर गए थे। एलियन से पूछा गया कि अगर आपको उसको उठाना ही था तो उसको कार समेत उठा के लेकर जाने की क्या जरूरत थी? आप चाहते तो सिर्फ उसी को भी गायब कर सकते थे, भला कार समेत उठा के लेके जाने का क्या लॉजिक है? तो वो बताते हैं कि उनको ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अगर मान लो वो सिर्फ उस औरत को गायब कर देते और उसकी कार वहीं पार्किंग में या हाईवे पे ही खड़ी रहती तो पुलिस को शक होता कि ये कार यहां अकेली क्या कर रही है। हो सकता है इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जाती और एलियंस ये सब बातें किसी को पता नहीं लगने देना चाहते, इसलिए सबसे आसान यही था कि उसको कार समेत ही वहां से गायब कर दिया जाए। फिर अगला सवाल आता है कि ठीक है, आपने कार समेत ही उसको उठा तो लिया होगा और आप कहते हैं कि आप किसी को यह बात पता भी नहीं लगने देना चाहते, तो क्या बीच हाईवे से उसकी कार को हवा में उठाते हुए आसपास के दूसरे लोगों ने उसको नहीं देखा होगा? तो वो बोलते हैं कि हां, लोग ये देखते तो हैं लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं रहता। हम टाइम, स्पेस, मैटर हर चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब मान लो कोई हाईवे से अपनी कार चलाता हुआ जा रहा है, तभी उसको ऊपर आसमान में बड़ा सा यूएफओ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ साफ। वो यूएफओ को देखने के लिए अपनी कार रोक लेता है, लेकिन आसपास जा रहे दूसरे लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे उनको वो यूएफओ दिखाई ना दे रहा हो। तो इस बारे में एलियंस बताते हैं कि उनको और उनके प्लेन्स को सिर्फ वो ही देख सकता है जिसको वो चाहते हैं कि वो उनको देखें। जिसको वो नहीं चाहते वो उनको चाह के भी नहीं देख सकता। इसलिए कितनी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ एक ही बेड पर रात में सो रहे हैं और हस्बैंड को सामने एलियन खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वाइफ को दिखाई नहीं देता क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो वाइफ उनको देखें। वो वहां सिर्फ हस्बैंड के लिए ही आए थे। यहां डॉलरस एक और लेडी के केस के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि एक बार एक लेडी अपनी कार ड्राइव करते हुए सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रही थी। आगे जाके उसको जिस जगह से टर्न लेना था वो वहां से टर्न लेना भूल गई और सीधा आगे निकल गई। लेकिन आगे जाके उसने देखा कि वो एक ऐसी रोड पे पहुंच गई जहां आसपास इतनी खूबसूरत हरियाली, इतने सुंदर पेड़ पौधे, फूल वगैरह लगे थे। वो बस उसी रास्ते पे ड्राइव करती जा रही थी और फिर 5 मिनट बाद उसने देखा कि उसकी कार तो शहर के दूसरे कोने पे पहुंच गई है और अब रात हो चुकी थी, जबकि वो तो घर से सुबह के टाइम पे निकली थी। इस वाले केस के बारे में एलियंस बताते हैं कि वो कई बार ऐसा करते हैं कि जब वो किसी को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं तो उसका इस तरह से मति भ्रम करते हैं, मतलब कि उसका ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि उसको वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो कि वहां असल में होता ही नहीं है। वो खूबसूरत रोड उस शहर में थी ही नहीं, वो बस उन एलियंस ने उसको दिखा दी जिससे कि उस लेडी को डर ना लगे। कहने का मतलब कि ये सब चीजें, इंसानों को उठाना, उनकी मेमोरी मिटाना, टाइम मैनिपुलेट करना, ये सब उनके लिए चुटकियों का काम है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एक और केस के बारे में मैं आपको बताता हूं जो एक आदमी के साथ हुआ था। वो आदमी एक शाम अपने ऑफिस से काम करके अपने घर वापस आ रहा था। रात हो चुकी थी। तभी उसको आसमान में एक लाइट नजर आती है। बस इसके बाद वो बताता है कि वो रोड पे बस चलता ही जा रहा था, लेकिन इतने बिजी हाईवे पे भी उसको कोई दूसरी कार नजर नहीं आ रही थी। ना सिर्फ कोई कार, बल्कि कोई आवाज भी नहीं आ रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो वैक्यूम के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है। और फिर उसको रास्ते में एक घर के आगे एक बिल्ली दिखाई देती है। और जानते हैं वो बिल्ली क्या कर रही थी? वो इस तरह से खड़ी थी जैसे कि वो उछलने की कोशिश कर रही हो। असल में यहां हो ये रहा था कि वो एलियंस इसको अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन अपने साथ ले जाने से पहले उन्होंने इसके टाइम को रोक दिया था। इसलिए इसको अपने आसपास सब कुछ स्लो मोशन में होता दिख रहा था। वो बिल्ली जो उसको दिखी थी वो भी स्लो मोशन में दिखी थी। और फिर कुछ ही देर बाद अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये उसी कार में बैठा ड्राइव कर रहा था और सारी की सारी आवाजें एकदम से फिर से आने लगीं। अब इस आदमी को तो नहीं पता चला कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हो तो आप समझ जाना कि आपको एलियंस अपने साथ लेकर गए थे। दोस्तों, ये था एलियन सीरीज का मेरा पहला वीडियो। ये टॉपिक इतना बड़ा है और एलियंस के बारे में इतनी सारी चीजें हैं जो एक वीडियो में बताई नहीं जा सकती। और अभी तो मैंने बस अच्छे एलियंस के बारे में बताया है, वो भी बस थोड़ा सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं एलियंस के और बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी भूतों चुड़ैलों वगैरह की स्टोरीज तो मैं आपके लिए लेकर आता ही रहूंगा। आज के लिए इतना ही। अब रात के 2:30 बज चुके हैं। मैं जा रहा हूं सोने के लिए। आप भी सो जाना। गुड बाय।